The valency of carbon is 4 and that of chlorine is 1. And that of chlorine is 1. The valency of carbon is 4 and that of chlorine is 1. Full stop. What will be the formula of carbon tetrachloride? क्या हो गया? सब ठीक तो है? हाँ, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड? मेरी आवाज आ रही है भाई ऑनलाइन? रुद्रांश, अभिराज, तीसरा स्टूडेंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरे को नाम ही नहीं समझ में आ रहा। आदित्य तो कोई नहीं है। थर्ड स्टूडेंट कौन है? सोहम है क्या? ओके ओके। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज 1। तो इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ऐसे सिंबल्स, और फिर नीचे लिखेंगे वैलेंसीज। सिंबल्स और वैलेंसीज, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है कि हम पहले तो लिखेंगे कैटायन को, बाद में लिखते हैं एनायन को। कैटायन को लिखते हैं पहले, एनायन को लिखते हैं बाद में। तो जो कैटायन है, कैटायन तो यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि कार्बन कैटायन तो बनाता नहीं है। हाँ, इतना पता है कि उसकी वैलेंसी 4 है, ना वो देता है ना वो लेता है, मतलब वो शेयर कर लेता है। तो हमने कहा कार्बन का सिंबल है C और उसकी वैलेंसी है 4। क्लोरीन का सिंबल है Cl और उसकी वैलेंसी है 1 माइनस। ठीक है, तो क्लोरीन को पहले और कार्बन को बाद में क्यों नहीं लिखा? भाई हमें ये मालूम है कि हम कैटायन को पहले लिखते हैं और एनायन को बाद में लिखते हैं। अब कैटायन नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, एनायन तो है ना, तो एनायन को तो बाद में ही लिखेंगे ना फिर। तो इस वजह से इसको तो बाद में लिख दिया हमने। उसके बाद क्या होता है? क्रॉस ओवर वैलेंसीज। यहाँ लिखेंगे क्रॉस ओवर वैलेंसीज, मतलब वैलेंसीज क्रॉस हो जाती है, क्रॉस ओवर वैलेंसीज। तो ये क्या बन जाएगा? C के साथ तो लिख दिया जाएगा 1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और Cl के साथ लिख देंगे 4, Cl4। तो कार्बन तो है ही, C फॉर कार्बन, क्लोराइड Cl, क्लोरीन है, क्लोरीन से ही क्लोराइड बनता है। और क्लोराइड के कितने एटम हैं? 4 एटम है, क्योंकि 4 लिख दिया ना उसके आगे। 4 का मतलब उसके 4 एटम है। 4 का मतलब होता है टेट्रा, 4 का मतलब टेट्रा होता है। 1 का मतलब मोनो, 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा, 5 का मतलब पेंटा, 6 का मतलब हेक्सा। उसके आगे की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना, बस इतना कर लीजिए। तो CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जानते हैं ना, जैसे CO2 होता है, CO2, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो डाई ऑक्साइड बोलते हैं उसको, डाई ऑक्साइड। और अगर कार्बन के आगे सिर्फ O लिखा हुआ है, O का मतलब है सिंगल है, तो मोनो ऑक्साइड बोलते हैं। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ठीक है। यहीं तक मेरे को जरूरत पड़ेगी, इसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना, 10 को डेका, ये बोलते हैं, आगे जरूरत नहीं पड़ती। चलिए जी, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैपिटल X। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें। The valency of an element capital X is 1 and that of oxygen is 2. Is 1 and that of oxygen is 2. Full stop. What will be the formula of the compound
what will be the formula of the compound formed by the combination of formed by the combination of formed by the combination of element X with oxygen element X with oxygen with oxygen। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ये क्या बोल रहे हैं, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैपिटल एक्स इज 1। तो हमको एक एलिमेंट दे रखा है कैपिटल एक्स, उसकी वैलेंसी दे रखी है 1, प्लस है या माइनस है नहीं पता अभी कुछ भी, कोई बात नहीं। एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 2, तो ऑक्सीजन का तो पता है ना कि ऑक्सीजन की 2 माइनस होती है, यानी कि ऑक्सीजन एनायन बनाता है, एनायन बनाता है तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक। तो वही तरीका, सिंबल्स और फिर वैलेंसीज, वैलेंसीज। अब सिंबल क्या है, सबसे पहले एक एलिमेंट दे रखा है x और दूसरा दे रखा है ऑक्सीजन O, तो x जो है x की वैलेंसी 1 है, प्लस माइनस कुछ नहीं, कोई बात नहीं, 1 लिख दिया बस सिंपल। ऑक्सीजन की 2 माइनस है, बाद में लिख दिया, एक एरो इधर लगाओ एक एरो इधर लगाओ, लिखिएगा क्रॉस ओवर वैलेंसीज, क्रॉस ओवर वैलेंसीज है, x के साथ में 2 लिख दिया जाएगा तो ये हो जाएगा x2 और O के साथ आ जाएगा 1, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो x2O खत्म। वो कह रहे हैं ना कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट x विद ऑक्सीजन, तो x2O बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एन एलिमेंट कैपिटल E अरे आज तुमने बात मान ली मेरी, मोबाइल फोन रख दिया बैग में, है अच्छा है अभी, चलो फिर भी अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी बात है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 5, एन एलिमेंट कैपिटल E हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 has a valency an element capital E has a valency of 4 full stop, first part है, what will be the formula of its chloride, what will be the formula of its chloride, second part, what will be the formula of its sulfide, सिंबल्स, वैलेंसीज, एन एलिमेंट E, तो सिंबल क्या है, एक एलिमेंट दे रखा है E, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, तो क्लोरीन यानी कि Cl लिखेंगे बाद में, तो एलिमेंट E हैज़ अ वैलेंसी, तो E की वैलेंसी 4 है, क्लोरीन की वैलेंसी हम जानते हैं 1 माइनस, तो माइनस है तो माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है। और फिर E के साथ 1 आ जाएगा, Cl के साथ 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ECl4, तो ये तो इसका क्लोराइड हो गया ECl4। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट सल्फाइड, ये इसके साथ ये इसके साथ, सिंबल्स और वैलेंसीज, तो सिंबल तो E है, E की वैलेंसी 4 है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट सल्फाइड, तो सल्फाइड है S की वैलेंसी होती है 2 माइनस, सल्फर की वैलेंसी 2 माइनस, वो टेबल देखिएगा जो बनवाई थी, तो E2
S4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसी को क्या बोलेंगे? ES2, ES2। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। An element capital X shows two valencies. आज आवाज़ फिर भी थोड़ी ठीक थी, है ना? कल तो बहुत तेज था, अब फिर भी ठीक थी। An element capital X shows two valencies. Shows two valencies of 3 and 5. 3 and 5, full stop. Work out the formulae of two oxides work out the formulae of two oxides of this element. ऑफ दिस एलिमेंट। तो ये दो अलग अलग तरीके की वैलेंसी शो कर रहा है। एक एलिमेंट है कैपिटल एक्स, ये दो तरीके की वैलेंसी शो कर रहा है, 3 और 5। Three or five. An element X shows two valencies of 3 and 5. Work out the formulae of two oxides of this element. So case first, when valency is 3, तो जब वैलेंसी 3 है, अब नॉर्मली वैसे वैलेंसी होती नहीं है किसी की 5, पर चलो वो शो कर रहा है, हमने कहा कि ठीक है जब बोल रहे हैं तो कर लेते हैं। तो सिंबल्स और इधर लिखेंगे वैलेंसीज। तो एलिमेंट क्या दे रखा है? कैपिटल एक्स, उसकी वैलेंसी है 3। वर्कआउट द फॉर्मूले ऑफ टू ऑक्साइड्स ऑफ दिस एलिमेंट। तो इसका ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- होती है, तो एनायन है ना, इसीलिए उसको बाद में लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? क्रॉस ओवर वैलेंसीज X2O3। तो उसने पहचान लिया था अयान ने। तुमने पूछ लिया था वो चार्जर चाहिए क्या? अच्छा अच्छा, उससे पूछ लेती चार्जर, फोन चार्ज करना है। वो चार्जर वाला ही तो है। मतलब वो अभी तुम्हारी क्लास में है या छोड़ दिया उसने? अच्छा, एक सेकंड। वो बेचारा एक लड़का था, किसी को कुछ कहता नहीं था, चुपचाप बैठा रहता था, फ़ोन लाता था चार्ज करने के लिए। एक दिन वो फ़ोन लाया नहीं, रोज़ चार्जर मांगता था या नहीं लगाता था, शायद लगाता था, लेकर ही आता था कि सर वो चार्जर लगा लूँ, ठीक है, फिर थैंक यू सर, ऐसे करता भी था, थैंक यू, फिर उधर जाकर लगा देता था। तो एक बार दो बार हुआ, तीसरे दिन वो बेचारा लाया नहीं, फ़ोन ही नहीं लाया, ये कह रही चार्जर नहीं लगाना, भूल गया, है ना। तो वो घूर के देख रहा है इसको। When valency is 5, when valency is 5, अब सिंबल और वैलेंसीज, तो X और O। हाँ जी, वैलेंसी कितनी है? 5 है।
तो ये हो जाएगा X2O5। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देखिए, एन एलिमेंट Z an element Z forms an oxide ZO3. An element Z forms an oxide ZO3. Full stop. A part है, what is the valency of element Z? What is the valency of element Z? B part है, what will be the formula of fluoride of Z? What will be the formula of fluoride of Z? ठीक है, अब जरा देखिएगा इसमें क्या है, एन एलिमेंट Z फॉर्म्स एन ऑक्साइड ZO3। तो एक एलिमेंट है Z और वो ऑक्साइड बनाता है, फॉर्म्स एन ऑक्साइड ZO3। अब हमें ये मालूम है जब ZO3 बना रहा है वो ऑक्साइड, तो हमें ये मालूम है कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की तो वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो हम क्या करेंगे, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट Z, सिंस ऑक्सीजन्स वैलेंसी इज 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्योंकि 2 है, तो ये जो ZO3 बना है, मतलब Z का जब कंपाउंड बनेगा ऑक्सीजन के साथ में, तो कैसे लिखेंगे, हम ये कहेंगे लेट वैलेंसी ऑफ Z बी स्मॉल x। तो Z की वैलेंसी को आप स्मॉल x मान लीजिए। लेट वैलेंसी ऑफ Z बी कैपिटल X, वो सॉरी स्मॉल x। तो Z की वैलेंसी को हमने स्मॉल x मान लिया। अब देखिएगा ऐसे लिख लेंगे इसको, सिंबल्स वैलेंसीज, तो Z है ही, और उसका ऑक्सीजन बन रहा है, और सॉरी ऑक्साइड बन रहा है, तो Z की वैलेंसी x, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 माइनस, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा Z2OX। Z2OX ये ZO3 के बराबर होगा। तो इसका मतलब जब इधर 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी, और Z2OX इज इक्वल टू Z2O6। इसका मतलब हमारा x जो है वो 6 के बराबर है, x इज इक्वल टू 6। ये समझ में आ गया। ZO3 था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली तो क्या आया था, A2S4 आया था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हमने करा, तो ES2 बन गया। तो इसी तरह से ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो वो यहाँ आनी चाहिए ना इसके साथ में, लेकिन यहाँ तो 1 आ रहा है, तो उसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 × 2, ठीक है। ये 3 है, इसको जब इसमें 2 मल्टीप्लाई करा है तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया Z2O6। अब जब दोनों को कंपेयर करेंगे, इधर Z के आगे 2, इधर Z के आगे 2, इधर O के आगे X, इधर O के आगे 6, मतलब X मस्ट बी इक्वल टू 6। ये हो गया, ठीक है। बताइए ये क्लियर। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं भाई, तीनों बच्चे रुद्रांश, सोहम, अभिराज क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बी पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z। तो अगर इसके फ्लोराइड का फॉर्मूला निकालना है, Z के फ्लोराइड का फॉर्मूला निकालना है, तो वो क्या होगा ये बताना है।
फ्लोराइड की वैलेंसी, फ्लोरीन की वैलेंसी, ये Z और ये F। हाँ, तो Z तो आ गया 6 और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस, तो ZF6 बन गया। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालिएगा राइटिंग फॉर्मूले of some complex ionic compounds राइटिंग फॉर्मूले ऑफ सम कॉम्प्लेक्स आयनिक कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स आयनिक कंपाउंड जैसे मैंने आपको कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस लिखवाए थे, कॉम्प्लेक्स आयंस जैसे सल्फेट लिखवाया था SO4, उसकी वैलेंसी 2 माइनस होती है। अब देखिए पीछे टेबल में मैंने 6 या 7 लिखवाए थे, कुछ 5 या 6 थे शायद लास्ट में। पहले तो वो पूरा एटॉमिक नंबर का वो पूरा टेबल बनवाया था एटॉमिक नंबर के टेबल के बाद वो आयंस लिखवाए थे। ये तुमने साइंस और मैथ्स की अलग अलग करो नोटबुक, ऐसे तो ढूंढते रहोगे, या एक ही नोटबुक में आधा आधा कर लो कि शुरुआत का मैथ्स का, बाद का साइंस का। ठीक है ना, ढूंढने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो वो जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी अब, जो मैं आगे जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ। हाँ हाँ, देखो तो सही, लास्ट में शायद अमोनियम लिखवाया होगा, NH4 प्लस NH4 अमोनियम, है ना, 1 प्लस। यस यस यस, इन्हीं की बात कर रहा हूँ, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैंने 3 लाइनें छुड़वाई थी, अगर ज़रूरत पड़ी तो लिखवाऊंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा क्योंकि आयंस बहुत सारे हैं और हमें करने वही हैं जो हमारे सिलेबस में है, मतलब 9th क्लास तक ही तो हमें लिमिटेड रहना है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, वर्कआउट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 1, वर्कआउट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताना है, तो भाई मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, वही पहले लिखेंगे सिंबल, फिर लिखेंगे वैलेंसी, सिंबल्स, वैलेंसीज, मैग्नीशियम यानी कि Mg, क्लोरीन यानी कि Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 प्लस, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस। क्रॉस ओवर वैलेंसीज क्या बन जाएगा, Mg1, ये मैंने Cl 1 माइनस को लिख दिया, 1 माइनस लिखना है बस, तो Mg के साथ आ जाएगा 1 माइनस, यानी कि Mg और Cl के साथ आ जाएगा 2, तो MgCl2 बन गया। बोलो, समझ गए, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वर्कआउट द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। वर्कआउट द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट।
सिंबल्स और वैलेंसीज। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, सल्फेट का सिंबल होता है SO4। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+, सल्फेट की वैलेंसी 2-। तो Al2SO4 होल थ्राइस। SO4 पूरा का पूरा 4 फिर निकाल लिया, ये तो गलत बात है। तो जो SO4 है वो पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा। तो SO4 के साथ में आ गया 3, Al के साथ में आ गया 2, तो Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है। थर्ड देखिएगा, द सिंबल्स ऑफ सम ऑफ द आयंस आर गिवन बिलो। The symbols of some of the ions are given below. Are given below. तो ये ऐसे दे रखा है कि K प्लस Al3 प्लस K प्लस Al3 प्लस Br माइनस और O2 माइनस, O2 माइनस। तो हमको ये 4 सिंबल्स दे रखे हैं कुछ आयंस के। तो जैसे K प्लस दे रखा है, तो आप ये समझिए प्लस का मतलब है ना, सिर्फ प्लस लिख रखा है, इसका मतलब है 1+। इसकी वैलेंसी 1+ है, 1 जनरली लिखा नहीं जाता। ऐसे ही 3+ लिखा हुआ है तो वो तो ठीक है, इसकी वैलेंसी 3 है। और Br माइनस लिखा है, यानी कि 1- की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं ये, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ, फर्स्ट पार्ट है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, सेकंड है पोटेशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड सेकंड पार्ट है पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम को और ब्रोमीन का कॉम्बिनेशन कराना है, एल्यूमिनियम और ब्रोमीन का कंपाउंड बनाना है। तो लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में सिंबल्स, फिर वैलेंसीज। तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड तो पहले लिखेंगे Al ब्रोमाइड, फिर लिखेंगे Br। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+, ब्रोमीन की वैलेंसी 1-। तो Al के साथ 1 लिखा नहीं जाता, AlBr3 एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। क्रॉसओवर वैलेंसीज ये हो गया। ठीक है, इतना चलेगा। सेकंड पार्ट देखिए, पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? पोटेशियम का सिंबल के। ठीक है, तो सिंबल्स और वैलेंसीज,
इसका सिंबल तो के हो गया। और पोटेशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन का सिंबल ओ होता है, पोटेशियम का दे रखा है इन्होंने 1+, और ऑक्सीजन का 2-, तो ये इसके साथ ये, इसके साथ ये, K2O, ये बन गया। क्वेश्चन 4 देखिए, द वैलेंसीज ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी आर गिवन बिलो। Valencies of 2 elements A and B are given below. A and B are given below. Element और वैलेंसी। ए और बी, तो ए की वैलेंसी दे रखी है 1+, बी की 2+। फर्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ ए? What is the formula of sulfate of A? Second, what is the formula of nitrate of B? फोर्टी, हाँ अभी होने वाला, नवंबर में हो जाएंगे। अब देखिएगा, ये एलिमेंट है और इधर वैलेंसी। तो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर लिखेंगे सिंबल्स, इधर लिखेंगे वैलेंसीज। तो सिंबल जैसे पहला वाला है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ ए, तो सिंबल क्या है ए, और सल्फेट का सिंबल होता है SO4, तो 1+ और SO4 की वैलेंसी 2-, तो ये हो जाएगा A2SO4, A2, ए के साथ तो 2 चला गया, SO4 के साथ 1 आ गया, है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो A2SO4 ये बन गया। सेकंड देखिएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट ऑफ बी? तो सिंबल्स, वैलेंसीज। अब नाइट्रेट ऑफ बी, तो बी लिखेंगे और नाइट्रेट का क्या होता है सिंबल, NO3। तो अब आप ये देखिए, जैसे बी है तो बी की वैलेंसी कितनी है 2+, और NO3 की वैलेंसी है 1-, तो इसके साथ ये और इसके साथ ये, तो B1 और NO3 होल ट्वाइस, यानी कि B1 लिखा नहीं जाता ना, तो BNO3 होल ट्वाइस, BNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। गुड इवनिंग। नोटबुक वगैरह आज कुछ नहीं, ऐसे ही? अच्छा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, द फॉर्मूला
द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ अ मेटल the formula of the chloride of a metal is MCl2. Is MCl2, full stop. What will be the formula of its sulfate? What will be the formula of its sulfate? तो इसके सल्फेट का फॉर्मूला बताना है। MCl2 दे रखा है, MCl2 given compound is MCl2, ये MCl2 दे रखा है। We know that valency of chlorine is 1 minus. We know that valency of chlorine is 1 minus. So valency of M must be 2 plus. भाई उसकी वैलेंसी 2 ही रही होगी तभी तो वो Cl के साथ लिखा गया है। Cl की वैलेंसी 1 रही होगी तभी तो उसको यहाँ पर लिखा है। समझ रहे हैं? ठीक है। अब जैसे इतना हो गया तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट। तो हमें वैलेंसी M की पता चल चुकी है 2 प्लस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंबल्स वैलेंसीज M है और सल्फेट क्या होता है SO4। तो M की वैलेंसी 2 प्लस और सल्फेट की वैलेंसी हम जानते हैं 2 माइनस होती है। M की वैलेंसी 2 प्लस, सल्फेट की वैलेंसी हमें पता है 2 माइनस होती है, तो क्रॉस ओवर करेंगे। तो M के साथ 2, SO4 के साथ 2, तो क्या हो जाएगा M2 SO4 होल ट्वाइस, ये हो गया। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 लिखा नहीं जाता, तो इसको क्या लिखेंगे हम M SO4, सीधा सीधा M SO4 लिख देंगे। इसके बाद बताइएगा ये मोल कॉन्सेप्ट करवाया है क्या स्कूल में? तुम्हारे उसमें सिंक्रो में तो करवाया होगा मोल कॉन्सेप्ट। चलिए, वैसे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट अगर करवाया जाएगा किसी स्कूल में तो मेरे को बता देना, करवा देंगे, ठीक है। मेरे को 2 या 3 क्लासेस लगेंगी, कंप्लीट करवा दूंगा मोल कॉन्सेप्ट भी। अगर करवाया जाएगा तो भी आपको आ जाएगा, नहीं करवाएंगे तो फिर 11th क्लास में पढ़ना पड़ेगा उसको, अभी तो ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।